मूवी स्टार्ट होती है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर मार्क को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ पूल में पार्टी कर रहा था। आगे मार्क अपने एक दोस्त के करीब जाने की कोशिश करता है, जिस दौरान पहले तो वो लड़की उसका साथ देती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो मार्क को वहां से जाने को कहती है, जिसे सुनकर मार्क वहां से निकलकर अपने घर आ जाता है। फिर अगले दिन मार्क की मॉम उसे बताती है कि आज उसके अंकल जीना नाम की लड़की को उनके फैमिली से मिलवाने के लिए घर लेकर आने वाले हैं और इसलिए मार्क अपनी मॉम के साथ मिलकर घर की साफ सफाई करता है। इसके बाद अगले सीन में हम पूरे परिवार को खाना खाते हुए देखते हैं, जहां पर मार्क के अंकल अपनी गर्लफ्रेंड जीना को सबसे मिलाने के लिए लेकर आए हुए थे। दरअसल मार्क के अंकल जीना से दूसरी शादी करने वाले हैं और इसलिए वो सभी को जीना से मिलवा रहे हैं। वही खाना खाते वक्त सभी लोग जीना को ही देख रहे थे क्योंकि उसने काफी मॉडर्न और छोटे कपड़े पहने हुए थे। थोड़ी देर बाद जब सबका खाना हो जाता है तब मार्क अपनी दोस्त के साथ इसी बात पर चर्चा करता है कि कैसे जीना के छोटे कपड़े पहनने के कारण सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे। तभी वहाँ पर मार्क की मॉम आती है और उन्हें समझाते हुए कहती है कि हमें नहीं पता जीना का कल्चर कैसा है, शायद वो जहाँ से आई है वहाँ लोग ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे, इसलिए हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात मार्क को भी सही लगती है और वो भी इस बात पर एग्री करता है। अगले सीन में हम मार्क और उसकी पूरी परिवार को एयरपोर्ट पर देखते हैं। दरअसल जीना की पहली शादी से उसकी एक बेटी हुई थी और आज वही इन लोगों से मिलने आने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीना की बेटी का नाम नताशा है। आगे जब मार्क नताशा को देखता है तब उसे वो बहुत पसंद आती है और वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होता है। इसके बाद आगे हम मार्क को ड्रग्स की डिलीवरी करते हुए देखते हैं। दरअसल वो ये काम थोड़े बहुत पैसे के लिए कर रहा था क्योंकि उसके स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। फिर इसके कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना की शादी होती है और फिर जब सब लोग मार्क के घर पर लंच कर रहे थे तभी हम देख पाते हैं कि नताशा यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रही है। जब मार्क की मॉम ये देखती है तब वो मार्क से नताशा को पूरा घर दिखाने को कहती है। मार्क नताशा को पूरा घर दिखाता है, जिसके बाद वो उसे अपना रूम दिखाने के लिए लेकर जाता है। मार्क के रूम में नताशा उसे काफी खुलकर बातें करने लगती है और मार्क से पूछती है कि क्या तुम कभी भी इस रूम में किसी लड़की को लेकर आए हो। इस पर मार्क कहता है कि तुम मेरी कजन बहन हो और तुम्हें ये सब बातें मुझसे नहीं करनी चाहिए। इस पर नताशा कहती है कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मैंने 100 से भी ज्यादा लड़कों के साथ रात गुजारे हैं। आगे बातों बातों में नताशा मार्क को अपने साथ संबंध बनाने का ऑफर देती है, जिसे सुनकर मार्क कहता है कि तुम मेरी कजन हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। तो इस पर नताशा कहती है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है और ऊपर से मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। जब मार्क ये सब बातें सुनता है तब वो दंग रह जाता है और वो कुछ भी बोल नहीं पाता। अब इसके कुछ दिनों के बाद मार्क की मॉम मार्क को नताशा के साथ टाइम स्पेंड करने को कहती है क्योंकि उसका यहाँ पर कोई दोस्त नहीं था, जिस वजह से वो अपना पूरा टाइम अपार्टमेंट में ही रहकर बिताया करती थी। फिर अगले दिन मार्क नताशा से मिलने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पर जीना उसका वेलकम करती है और जैसे ही नताशा को पता चलता है कि मार्क उसे लेने आया है तो वो बिना अपनी मॉम को बताए मार्क के साथ बाहर चली जाती है। इसके बाद मार्क नताशा को अपने फ्रेंड रूफस के घर लेकर जाता है। दरअसल रूफस वही इंसान है जिसके लिए मार्क ड्रग्स डिलीवरी करने का काम करता है। रूफस नताशा को देखकर उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होता है। इसके बाद जब दोनों घर जा रहे थे तब नताशा मार्क से रूफस के बारे में पूछती है कि क्या वो घर में अकेले रहता है, जिस पर मार्क जवाब देते हुए कहता है कि रूफस अपने घर में अकेले रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। आगे नताशा और मार्क काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और शाम होने पर मार्क नताशा को उसके बिल्डिंग के बाहर छोड़ने आता है, जिस दौरान नताशा कहती है कि अगले दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगी। अब अगले दिन नताशा मार्क से मिलने के लिए उसके घर आती है। वो दोनों मार्क के रूम में बैठकर थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जिसके बाद वो दोनों साइकिल लेकर बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान मार्क ड्रग्स डिलीवरी करने का काम भी करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि नताशा को कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि नताशा उसकी उम्मीद से काफी आगे निकल गई है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि मार्क ड्रग डिलीवरी करने का काम कर रहा है, जिसके बारे में वो मार्क से पूछती है और कहती है कि क्या ये काम करने से तुम अच्छे पैसे कमा लेते हो। तो इस पर मार्क कहता है कि इस काम से मैं बस पॉकेट मनी जितने पैसे कमा पाता हूँ। आगे नताशा कहती है कि मैंने आज तक ड्रग ट्राई नहीं किया है और मुझे ट्राई करने का मन कर रहा है और फिर मार्क भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम नताशा को मार्क की फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं। वहीं डिनर करके हो जाने के बाद मार्क अपनी मॉम डैड के साथ नताशा को उसके अपार्टमेंट छोड़ने के लिए जाता है। इसके बाद अगले दिन नताशा फिर से मार्क के घर पर आती है और इस बार मार्क ने पहले से ही नशा करने का सारा सामान रेडी करके रखा हुआ था। फिर बिना समय गवाए वो दोनों नशा करने लगते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद नताशा मार्क से पूछती है कि क्या वो उसके लैपटॉप पर फेसबुक चेक कर सकती है, जिस पर मार्क हाँ में जवाब देता है। आगे नताशा जैसे ही लैपटॉप ओपन करती है उसमें एक एडल्ट मूवी स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर मार्क तुरंत उसे बंद करने को कहता है। नताशा उसे बंद तो करती है मगर साथ ही में वो मार्क को अपनी कुछ प्राइवेट फोटोज दिखाने लगती है, जिसे देखकर मार्क हक्का बक्का रह जाता है। अब नताशा यहीं पर नहीं रुकती और वो फिर से मार्क को उसके साथ संबंध बनाने का ऑफर देती है। मार्क यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता, जिसे देखकर नताशा मार्क के करीब आती है और फिर वो दोनों वहीं पर संबंध बना बैठते हैं। आगे ये सब हो जाने के बाद नताशा मार्क को बताती है कि मैं बहुत पहले पैसे कमाने के लिए लोगों के साथ सोया करती थी, लेकिन एक दिन मेरी फ्रेंड की मॉम को इस सब के बारे में पता चल गया तो उन्होंने मेरी मॉम को बता दिया, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें मेरे कमाए हुए पैसे चाहिए थे, जिसके कारण वो मेरे सारे पैसे ले लिया करती थी और इसी वजह से मैंने वो काम छोड़ दिया।
अब इस इंसिडेंट के बाद मार्क और नताशा काफी क्लोज आ गए थे और वो दोनों काफी टाइम साथ बिताने लगते हैं। इसी दौरान मार्क नताशा को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे अपने फ्रेंड की पार्टी में भी लेकर जाता है और उसके साथ कई जगह घूमता है। नताशा को भी ये सब काफी पसंद आ रहा था और वो ज्यादातर टाइम मार्क के घर पर ही रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन उन दोनों को पता चलता है कि नताशा की मॉम डैड बाहर घूमने गए हैं, जिस वजह से आज रात नताशा को मार्क के घर पर ही सोना होगा। वहीं रात में नताशा मार्क को गुड नाइट बेबी मैसेज सेंड करती है, जिसके तुरंत बाद वो मार्क के रूम में आ जाती है और कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए दोनों बाहर जाकर बातें करने लगते हैं। वहीं बातों बातों में नताशा कहती है कि मुझे यहाँ पर रहना काफी अच्छा लगता है और काश मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर बिता पाती। ये सुनकर हम ऑडियंस समझ पाते हैं कि नताशा अब मार्क को पसंद करने लगी है और अब वो उसी के साथ रहना चाहती है। अब जब मार्क ये सुनता है तब वो कहता है कि तुम जब चाहो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकती हो। आगे नताशा ये भी कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही है, क्योंकि उनका अभी भी मेरे रियल डैड के साथ अफेयर चल रहा है। जब भी तुम्हारे अंकल काम पर जाते हैं तो मेरी मॉम अपने पहले पति के साथ फोन पर बातें करती है और मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को भी बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल को बहाना देते हुए कहा था कि वो अपनी मॉम के साथ बात करती है। अब ये सब सुनने के बाद मार्क कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि उसे इन सब चीजों की कोई समझ नहीं थी। इसके बाद अगले दिन नताशा के मॉम डैड मार्क के घर पर आते हैं और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो नताशा को अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन नताशा मना कर देती है और कहती है कि मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। ये सुनकर नताशा की मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहती हो और तुम्हारा मार्क के साथ क्या चल रहा है। इस बात को सुनने के बाद नताशा को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम पर अटैक कर देती है, लेकिन टाइम रहते ही मार्क के डैड उसे रोक लेते हैं। अब ये सब देखने के बाद मार्क की मॉम को काफी बुरा लगता है और वो नताशा को अपनी मॉम डैड के साथ उसके घर जाने के लिए कहती है। वहीं नताशा के जाने के बाद मार्क की मॉम उससे कहती है कि अब नताशा यहाँ पर कभी भी नहीं आएगी। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और नताशा से ना मिलने की वजह से मार्क काफी गुमसुम रहने लगा था, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि अब वो भी नताशा से प्यार करने लगा है। अब मार्क भी ज्यादा दिन अपने आप को रोक नहीं पाता और नताशा से मिलने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जीना उसे नताशा से मिलने नहीं देती और कहती है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है और नताशा का ऐसे कई सारे लड़कों के साथ पहले भी अफेयर रह चुका है। ये सुन मार्क बिना कुछ के वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन फिर भी वो नताशा को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। इसके बाद रात में नताशा मार्क को बाहर मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल नताशा यहाँ पर अपना सारा सामान लेकर आई थी, क्योंकि उसने अपने मॉम से तंग आकर घर को छोड़ दिया था। आगे नताशा मार्क से कहती है कि वो ये जगह छोड़कर फ्लोरिडा रहने जा रही है, इसलिए वो मार्क को भी अपने साथ चलने को कहती है। इस बात को सुन मार्क चौंक जाता है और कुछ कह नहीं पाता। वहीं मार्क की चुप्पी देखकर नताशा ये भी बताती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल के बीच काफी बड़ा झगड़ा हुआ है, जिसके कारण मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल को छोड़ दिया। ये सारी चीजें मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंकल के साथ संबंध बनाया ताकि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को छोड़ दे, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर देती। अब ये सब सुनने के बाद मार्क को नताशा के लिए काफी बुरा लगता है और फिर वो नताशा को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ नताशा पूरी रात गुजारती है। इसके बाद अगली सुबह मार्क नताशा को अपने जमा किए हुए कुछ पैसे दे देता है ताकि वो फ्लोरिडा आराम से जा सके। फिर नताशा अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। आगे हमें मार्क की फैमिली की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर सब लोग ये सोचकर हैरान हो रहे थे कि कैसे मार्क के अंकल ने जीना के साथ अपनी शादी तोड़ दी, क्योंकि उन लोगों को सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मार्क भी उन्हें सच्चाई नहीं बताता। इसी दौरान रूफस मार्क को बार बार कॉल करता है, लेकिन मार्क उसका कॉल नहीं उठाता और उसके कॉल को कट कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मार्क रूफस से मिलने के लिए उसके घर आता है। रूफस के घर पर वो नताशा को काम करते हुए देखता है, जिस पर रूफस एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि मैं यही बात बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। आगे रूफस ये भी कहता है कि नताशा तुमसे नफरत करती है, क्योंकि उसे लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया है और मेरे ख्याल से वो फ्लोरिडा से ज्यादा यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। तभी वहाँ पर नताशा आती है, जो मार्क को गुस्से से देख रही थी, जिसके रिप्लाई में मार्क भी उसे अपना गुस्सा दिखाता है और गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। मूवी के आखिर में हम मार्क को उसके घर पर देखते हैं, वो काफी उदास दिख रहा था और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।